इसमें एक बात है, लेकिन गंभीर बात, जैसे एक समय तक लंबे ये बात हमारे यहाँ रही है और मतलब स्टेज पे आरोप भी लगते रहे कि आपने जो है ना नक्सल सिंपैथाइज़र होने का आरोप लगाकर वे लोग जो पार्लियामेंट्री लेफ्ट में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट्री तरीका है, जो अस्त्र शस्त्र उठाने में यकीन नहीं रखते, उनको कई बार अरेस्ट किया, उनके घर छापे मारे, उनके यहाँ जो साहित्य मिला उसके आधार पर उनको नक्सलों के प्रति समर्थक या सहानुभूति रखने वाला बताया। पर ये जो हुआ यहाँ प्रोटेस्ट में, ये इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि नौजवान बच्चों में जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, कैसे वायलेंस के प्रति भी आकर्षण आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि मतलब पार्लियामेंट्री लेफ्ट उनकी प्रथम प्रायोरिटी, सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं कम से कम उस प्रोटेस्ट में शामिल और जिनकी बाइट्स हमने देखी उनके बारे में कह रहा हूँ कि उन कम से मतलब एक उन बच्चों में, वो जो भी RSU या जो भी संस्था है उसमें भी जो ये बच्चे थे, उनके मन में तो ज़्यादा सहानुभूति पार्लियामेंट्री लेफ्ट के लिए ना हो करके उस लेफ्ट के लिए जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, जो जंगलों में बंदूक उठा करके अपने जवानों को, देश के जवानों को मार रहा है या वहाँ लोकल लोगों के साथ भी ज़्यादतियाँ कर रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। मतलब अब आप, ये बहुत आइडिया के लेवल की लड़ाई है, इसको आप उठा के अंदर डाल दोगे एक दो बच्चों को, उससे क्या होगा? तो वो जो ये है ना कि क्या यूनिवर्सिटी में हम जो अगेन बात वहाँ जाती है, राजनीतिक माहौल कितना हो, उसके पल्लवन पोषण के लिए माहौल होना चाहिए कि नहीं, खाद पानी मिलता रहे जिनसे इन चीज़ों को, या उसको आप जो कहते हैं कि छात्रों को राजनीति करनी नहीं चाहिए। मतलब मैं उस तरह से सोच रहा था कि ये, मुझे मालूम है कि ये भटके हुए नौजवान टाइप हैं, मतलब ये हो सकता है 10 साल बाद, 8-10 साल बाद ये रियलाइज़ करेंगे कि वी वर स्टूपिड। वो जंगल में AK-47 लेके, AK-56 लेके निकलने से कोई देश के आम लोगों का भला नहीं होने वाला है, और कोई मॉडल नहीं है बस्तर और बीजापुर में जो माओवादी लेकर के आए हों। लेकिन अभी तो वो यकीन करते हैं उस बात में, वो किसी का बोला या सिखाया हुआ नहीं बोल रहे हैं, वो उससे ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। सो ये कैसे हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये बड़ा प्रश्न है, ये चिंता का विषय है। सही में मैं लेफ्ट का एडमायरर रहा हूँ, जब जवान था तो लेफ्ट था भी थोड़ा, मतलब लीन तो करता ही था मैं। जैसे उड़ रहा था ना, जब उड़ता ही फिर तो लेफ्ट में झुक के उड़ता था थोड़ा है ना। तो वो लेफ्ट लीनिंग जिसको बोलते हैं वैसा था। मेरा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें थोड़ा लेफ्ट लीनिंग होना भी चाहिए। मतलब सत्ता से सवाल करना तो कई बार नहीं, सत्ता से सवाल तो राइट वाले को भी करना चाहिए। सत्ता से सवाल तो उससे लेफ्ट ने इस पे बपौती बना ली है कि सत्ता से सवाल तो सभी करते हैं, लेफ्ट सत्ता में हो तो फिर लेफ्ट नहीं करेगा, है ना। सत्ता से सवाल दोनों को करना चाहिए, जो सेंटर में उनको भी करना चाहिए, ये एकदम एग्जेम्प्ट है उससे, वो न्यूट्रल है किस विंग में हो आप। पर उस समय मैं एडमायरर इसलिए भी था कि देयर वर सो मेनी पीपल विथ सच ग्रेट इंटेलेक्ट, और वो आपको दूसरे संभाग में नहीं मिलता था। आपके पास छात्र नेता ही ले लो तो ऐसे मजबूत थे, इतनी गंभीरता वाले थे, और इतना कुछ पढ़ा हुआ था उन्होंने, लेफ्ट का ही लिटरेचर पढ़ा हो, और ज्यादातर लिटरेचर लेफ्ट का ही है, तो आप उनको सुनते थे तो बहुत प्रभावित होते थे। और एक कारण वह भी था कि आप थोड़े लेफ्ट लीनिंग होते थे, थोड़ा बाएं झुकते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ बौद्धिक क्षमता और उनके ओजस्वी जो वक्तव्य होते थे, उनका जो तर्क होता था, उससे आप बहुत प्रभावित होते थे, क्योंकि वो आंकड़े दिखाते थे, वो दुनिया भर के जो विकास के मॉडल हैं इन्हीं बच्चों की तरह उसको क्वेश्चन करते थे, उनमें एक तर्क था। तो जब उन पर पुलिस कोई बर्बरता या जोर जबरदस्ती करती थी, जारियत करती थी, तो हमको सहानुभूति होती थी उनसे, और हमको लगता था कि हम भी जाके मुट्ठी उठाएं और नारे लगाएं कि उनको जल्दी से रिहा करो, ये सब गलत हो रहा है। इस बार थोड़ा डिफरेंट फीलिंग आया मेरे अंदर कि इनको डंडे से सीधा किया जा सकता है, क्योंकि डेप्थ ही नहीं है इनमें, इन्होंने पढ़ाई नहीं की, डेप्थ नहीं, करेक्ट। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र देखे भी नहीं है शायद, ये यहीं रेडिकलाइज हुए हैं, यही यूनिवर्सिटी में माहौल सुन के देख के, और ऊपर से इनका वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आउटलुक जो ये बोलते हैं, डेमोक्रेटिक तो नहीं है ना, डेमोक्रेटिक तो नहीं है। हाँ, अगर आप हिड़वा को शहीद मानते हैं और ये कहते हैं कि हर घर से हिड़वा निकलेगा, तो डेमोक्रेटिक तो नहीं है।
प्रोग्रेसिव भी नहीं है आप, ऑलमोस्ट एंटी प्रोग्रेस है आप। लेफ्ट को इस देश में जिंदा रहना चाहिए। ये बहुत ही बुरा दिन होगा देश के लिए कि लेफ्ट नहीं हो। वैसे ही जैसे राइट को होना चाहिए, सीपीआई एमएल क्यों ना हो, उसका होना भी आवश्यक है। आरएसएस भी हो इस देश में, कांग्रेस भी हो, बीजेपी भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो, और प्रशांत किशोर का जनसुराज भी फले फूले। दिस इज व्हाट डाइवर्सिटी इज। डाइवर्सिटी ऑफ थॉट भी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियोलॉजीज भी होनी चाहिए, पर इनमें जो बिल्कुल हवा में खाली प्रथम तल जो है ना, जिनका बिल्कुल खाली है, जैसे इनका, इन बच्चों में मैंने देखा, चूंकि मैं अंकल टाइप हूँ और ग्रोइंगली कॉन्जर्वेटिव होता जा रहा हूँ, रेडिकलाइज हो रहा हूँ मैं इन्हीं लोगों के चलते, क्योंकि इनके सफ में तो खड़ा नहीं हो सकता मैं ना। ये बात आप मतलब जो आप कह रहे हैं एकदम ठीक, मतलब मैंने मेरी भी फीलिंग रही है कि लेफ्ट, यंग लेफ्ट लीडर्स या स्टूडेंट लेफ्ट लीडर्स में डेप्थ जो है ख़त्म होती जा रही है। जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंशियल डिबेट एक ज़माने में ऐसी होती थी कि नामवर सिंह, मैनेजर पांडे जैसे लोग सुनने जाते थे, वहाँ बैठ कर के नीचे सुनते थे, और हमेशा उस डिबेट को वो उसमें लेफ्ट ही हावी रहा है ना। 96 की एक बहस बड़ी मशहूर है, 94-96 की बताते हैं 2000 में फिर कन्हैया की भी स्पीच आई। इक्का दुक्का एक आध स्पीच ऐसी होती ही थी कि वो भले ही प्रत्याशी जीते ना जीते, पर उसकी स्पीच बहुत चर्चा होती थी। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 साल नहीं, शैला रशीद वगैरह कन्हैया हाँ, वगैरह बात से खत्म हो गया, बात काफ़ी समय से खत्म हो गया फिर कि जो स्पीच है ना वो उसमें चीख चिल्लाहट अधिक हो गई है, क्योंकि ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, पता नहीं मतलब, लेकिन तार्किकता नहीं है, रैंट ज़्यादा है। जैसे वो रैंट जो हो सकता है कि आपको अब रैंट लगने लगा हो।